तो आपको मालूम है कि ऑस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन है, जो मेडिकल कंडीशन है, वो ज़्यादातर फीमेल बॉडीज़ के अंदर देखने को मिलती हैं। अब देखो ऑस्टियोपोरोसिस होने का मेन रीज़न है कि बॉडी के अंदर हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाना। डिसबैलेंस किस हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाना? तो एक हार्मोन है कैल्सिटोनिन, दूसरा हार्मोन है पैराथ्रोम्बोन और तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन। अब देखो जनरली ऑस्टियोपोरोसिस का केस फीमेल बॉडी के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है, वो भी कब? आफ्टर द मेनोपॉज़ कंडीशन। मेनोपॉज़ कंडीशन वो स्टेट है जब फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टॉप हो जाएगी तो फीमेल बॉडी के ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। और फॉलिकल्स का अगर डेवलपमेंट स्टॉप हो जा रहा है तो फीमेल बॉडी के ब्लड के अंदर जो एस्ट्रोजन आ रहा है, क्योंकि डेवलपिंग फॉलिकल्स डेवलपमेंट जब फॉलिकल्स का हो रहा होता है तो डेवलपिंग फॉलिकल्स रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन। अब इसकी वजह से होता क्या है कि फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और जैसे ही फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो फीमेल बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे तो एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक सेल। और ऑस्टियोक्लास्टिक सेल जो है वो एक तरह की फेगोसाइटिक सेल है। तो ऑस्टियोसाइटिक सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसे इनहिबिट करने वाला हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन फीमेल बॉडी के अंदर क्या है? कम है, ठीक है, आफ्टर द मेनोपॉज कंडीशन। तो एस्ट्रोजन का लेवल कम तो ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। और जब रिलीज होगी तो ये बोन को क्या करने लगेगी? ईट करने लगेगी। बोन के अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स। बोन के अंदर दोनों तरह के मैट्रिक्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। तो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं? तो कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और ये सॉल्ट का फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कुछ आयंस। तो ये जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स हैं, ये बेसिकली बोन को ईट करने लगती हैं। और जब बोन को ईट करती हैं तो बोन के अंदर क्या क्रिएट होने लगते हैं? छोटे छोटे पोर्स क्रिएट होने लगते हैं, जिसकी वजह से बोन क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। तो स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि डिसबैलेंस ऑफ कैल्सिटोनिन, पैराथ्रोम्बोन और एस्ट्रोजन। तो कैल्सिटोनिन वो हार्मोन है जो कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। और कौन रिलीज कर रहा है? तो पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। और पैराथ्रोम्बोन हार्मोन क्या काम कर रहा है? तो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और पैराथ्रोम्बोन हार्मोन जो है वो कौन रिलीज करता है? तो पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो अगर फीमेल बॉडी के अंदर इन हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन डिसबैलेंस हो जाएगा तो जनरली देखा गया है कि फीमेल बॉडी के अंदर बोन क्या होने लगती है? वीक होने लगती है।